भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ओडीआई सीरीज चल रही है, अब उसका एक औपचारिकता वाला मुकाबला बचा हुआ है, क्योंकि शुरुआत के 2 मुकाबले तो हम हार गए हैं। अब तीसरा मुकाबला जो है उसमें हम क्या कुछ कर पाएंगे ये पता चलेगा जब मैच आगे होगा। लेकिन अभी फिलहाल जो बड़ी खबर आ रही है, और वो खबर ये है कि केएल राहुल का प्रॉपर यूटिलाइजेशन टीम में जो नहीं हो रहा है, इसको लेकर के कई दिग्गज नाराज हो रहे हैं और कई दिग्गजों ने अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दी है। अब केएल राहुल की भी बैटिंग अगर आप लोग देख रहे होंगे, उनका बैटिंग ऑर्डर अगर आप देख रहे होंगे, तो उनका बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 से भी नीचे कर दिया है। मतलब अक्षर पटेल भी केएल राहुल से ऊपर बैटिंग के लिए आ रहे हैं। अब ये चीज ना आपको समझ आ रही होगी, उम्मीद इस बात की मैं कर रहा हूं, और ना मुझे समझ आ रही। मतलब हम लोगों को भी लग रहा है कि यार अगर आपके पास केएल जैसा प्लेयर है तो वो एटलीस्ट अक्षर पटेल से ऊपर आना तो डिजर्व करता है। लेकिन ये सोच हमारी है, ये सोच आपकी है, ये सोच हम लोगों की है। बट गौतम गंभीर की सोच कुछ और है, टीम मैनेजमेंट की सोच कुछ और है। टीम मैनेजमेंट की सोच ये है कि भैया लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन चलना चाहिए। भले लेफ्ट राइट के चक्कर में आप सीधे चलना भूल जाओ, लेकिन आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन नहीं छोड़ना है। तो किसने क्या कुछ कहा है और कैसे गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट पर गुस्सा निकाला है, डिटेल में उसके बारे में बातचीत करते हैं। जितने भाई लोग जुड़े हुए हैं भाई जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, और भाइयों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करो जितने लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। साथ में भाइयों एक और चीज आप सबसे बोलना चाहूंगा कि भाई इस वीडियो को प्लीज यार हाइप जरूर कर देना। हाइप अगर आप करोगे ना तो उससे बस बेनिफिट ये होगा कि ग्रोथ चैनल की है ना, व्यूज चैनल पर थोड़े से बेटर हो जाएंगे, रीच जो है हमारी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इसी वजह से मैं बार बार आप लोगों से हाइप करने के लिए इस वीडियो को बोलता हूँ। तो भाइयों प्लीज हाइप जरूर कर देना, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा देना। केएल राहुल पहले मैच में भी नंबर 6 पर बैटिंग के लिए आए थे। केएल राहुल कल भी दूसरे मैच में भी नंबर 6 पर बैटिंग के लिए आए। उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी वगैरह में भी केएल राहुल का बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे ही था। जो कि टॉप ऑर्डर बैट्समैन है आपका केएल राहुल, उसको आपने बीच में मिडिल ऑर्डर में डाला और अब आपने उसको लोअर मिडिल ऑर्डर पर फिनिशर का रोल देकर के छोड़ दिया। आपको भी ये लग रहा होगा कि यार अक्षर पटेल से ऊपर केएल राहुल आने चाहिए, मुझे भी लग रहा है, हमारी सोच यही है, बहुत सारे लोगों की ये सोच है, लेकिन गौतम गंभीर की सोच ये नहीं है। उनका ये सोचना है कि भाई आखिरी में आपके पास बल्लेबाज होना चाहिए जो कि हार्ड हिटिंग कर सके। तो यार केएल राहुल जैसे प्लेयर को आप आखिरी के लिए रोक रहे हो, जिसका हो सकता है कि बैटिंग का मौका भी ना आए अगर आपके ऊपर के बल्लेबाज चल जाएं तो, या अगर आपके ऊपर के बल्लेबाज स्लो खेलें तो हो सकता है केएल राहुल को ज्यादा खेलने का मौका भी ना मिले। तो ऐसे में केएल राहुल का यूटिलाइजेशन आपको नंबर 5 से आगे आगे करना चाहिए। हद से ज्यादा आप नंबर 5 पर उसको खिला लो, लेकिन 5 से नीचे अगर आप उसको खिला लो तो आप यूटिलाइजेशन उसका नहीं कर रहे हो। और यही बात कुछ दिग्गज कह रहे हैं, जिनका मैं आपको ट्वीट दिखाना चाहूंगा। इरफान पठान बोल रहे हैं, क्या बोला इरफान पठान ने कल के मैच के बाद में? इरफान पठान बोलते हैं कि आई वुड हैव बीन टेम्प्टेड टू सेंड केएल एट नंबर 4। मतलब वो केएल राहुल को नंबर 4 पर बैटिंग कराना चाह रहे थे, और उनकी इच्छा ये थी कि केएल राहुल नंबर 4 पर आकर के बैटिंग करें, लेकिन टीम मैनेजमेंट की सोच ये नहीं थी, और जिस वजह से केएल आपको नंबर 4 पर बैटिंग करते हुए नहीं दिखाई दिए। ये तो हो गई सिर्फ इरफान पठान की बात। अच्छा, इरफान से पहले इस बारे में एक और शख्स ने बात कही थी, और वो शख्स है पार्थिव पटेल। पार्थिव पटेल ने क्या कुछ बोला था जरा आप लोग ये देख लीजिए। ब्रॉडकास्टर से बात करते समय पार्थिव पटेल ने इस बात को कहा था कि भाई केएल राहुल का नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए एवरेज 57 का है, आप उसके बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर क्यों रहे हो? यही बात पार्थिव पटेल को भी समझ में नहीं आ रही थी, और यही चीज हमें भी समझ में नहीं आ रही है। मतलब यार एक आपका टॉप ऑर्डर बैट्समैन है जो कि 1-2 ओपनिंग करता है, जो है ना आपके लिए, आप उसको नीचे खिला रहे हो मिडिल ऑर्डर में, समझ में आता है, चलो ठीक है, ऊपर का कॉम्बिनेशन आपको कुछ और लेकर के चलना है, किसी और तरीके से आप वहां पर चलना चाह रहे हो, कोई आपकी अप्रोच अलग है वहां पर, समझ गए। लेकिन आप उसको नंबर 6 पर खिला रहे हो, क्या यूटिलिटी है नहीं समझ आया। ऐसे ही सिर्फ ये ओडीआई की कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको, और सिर्फ केएल राहुल की कहानी नहीं है ये T20 फॉर्मेट में भी यही कहानी है। संजू सैमसन जो कि ओपनिंग पर लगातार 2 शतक मार चुका है, आपने उसको नीचे कर दिया शुभमन गिल को ऊपर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में संजू सैमसन को आपने नंबर 3 पे नहीं खिलाया, आपने उसको नंबर 4 पे नहीं खिलाया, आप उसको नंबर 8 तक बचा करके रखे थे यार एशिया कप के एक मुकाबले में, और आप संजू सैमसन को नंबर 5 से भी नीचे खिला रहे हो। तो फिर क्या यूटिलिटी रहेगा ये संजू सैमसन की, सिर्फ खाली विकेट कीपिंग करने की?
मुझे गौतम गंभीर की सोच कहीं भी किसी भी हद तक समझ नहीं आ रही है भाइयों। अगर आपको समझ आ रही हो तो भाइयों प्लीज आपके हाथ जोड़ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा समझा देना यार। हो सकता है समझ थोड़ी सी मेरी कम हो, लेकिन गौतम गंभीर की सोच क्या है वो मुझे नहीं समझ आ रही। और इसी बात के चलते केएल राहुल के लिए दिग्गज जो है ना वो भड़के हैं। यार केएल का सही यूटिलाइजेशन कर लो अगर आपको मैचेस में जीतना है, अच्छा करना है, वरना यही हाल होता रहेगा, यही हाल होता रहेगा। अक्षर पटेल को आप, मैं ये नहीं कह रहा अक्षर पटेल खराब बल्लेबाजी कर रहा है, नहीं, अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहा है, लेकिन भाई तुम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के चक्कर में सीधे तो ठीक से चल लो भाई। वो ऑस्ट्रेलिया वाली टीम ट्रांजिशन से गुजर रही है, उसके सामने तुम सीधे तरीके से चल नहीं पा रहे हो, और बात तुम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन की कर रहे हो। फिर आप सबकी क्या सोच है भाई, प्लीज कमेंट करके बताना। मेरी तो यही सोच है कि केएल राहुल ऊपर बैटिंग के लिए आने चाहिए, और यूटिलिटी वो आपके लिए लेकर के आता है। आप उसको श्रेयस अय्यर की जगह नंबर 4 पे नहीं भेज रहे तो आप उसको एटलीस्ट नंबर 5 पर खिला दो यार। नंबर 5 पर खिलाओगे वो अपने हिसाब से मैच को चला पाएगा, हेडिंग भी कर लेगा, जरूरत आने पर नीचे आपके पास में अक्षर पटेल भी रहेगा। और लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इंटरनेशनल क्रिकेट में कितनी टीम लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलती है यार? सारी टीम्स चलती हैं क्या? अगर सारी टीम्स चलती हैं तो फिर नंबर 3 पर आपके पास विराट कोहली, नंबर 4 पर श्रेयस अय्यर क्यों है? श्रेयस अय्यर से ऊपर भेजो फिर अक्षर पटेल को बैटिंग करने के लिए। ऊपर आपके पास में ओपनर्स हैं शुभमन गिल और रोहित शर्मा, लेकर के आओ यशस्वी जायसवाल को, किसी को भी बाहर करो। फिर आप, अगर आपकी सोच ही ये है कि आपको लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना है तो फिर आप ओपनिंग से शुरुआत करो ना। फिर आप मिडिल ऑर्डर में लेकर के आओ अक्षर पटेल को, अक्षर पटेल को आप नंबर 3 पर 4 पर बल्लेबाजी करवाओ। अगर आपका लेफ्टी ऊपर से आउट हो जाए फिर आप नंबर 3 पर भेजो, विराट को आप नीचे रोक कर, फिर तो भाई ये सोच होनी चाहिए फिर तो। लेकिन ये सोच मुझे सिर्फ और सिर्फ केएल राहुल के लिए दिखाई दे रही है, बाकी और किसी के लिए नहीं दिख रही है। अब आप सबका क्या सोचना है भाइयों, प्लीज कमेंट जरूर करके बताना, और इस वीडियो को हाइप जरूर करना भाई, ठीक है। और आप लोगों से एक और छोटी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा भाई, आप बाकी और वीडियोस भी देखा करो यार, सिर्फ केएल राहुल की वीडियोस देखना भाई पसंद करते हैं, सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस रहती है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन भाई इंडियन क्रिकेट है ना हमारा, इंडियन क्रिकेट को भी तो प्रमोट करना है ना यार। एक प्लेयर 10 साल खेलता है, 20 साल खेलता है, 15 साल खेलता है, लेकिन इंडियन क्रिकेट, देश का क्रिकेट तो सालों साल चलता है ना भाई। तो प्लीज यार बाकी और वीडियोस भी आप लोग देखो, बाकी और आप लोग अपडेट्स भी लो, और आप सबको खबरें जो है वो क्रिकेट से रिलेटेड इसी तरह से मिलती रहेगी। बस आपको करना कुछ नहीं, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल प्रेस करो, और सारे अपडेट्स, सारी खबरें, सब कुछ आपको इस चैनल के माध्यम से इसी तरह से मिलता रहेगा। फिलहाल भाई अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच। टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो थर्ड ओडीआई होने वाला है और जो T20 सीरीज होने वाली है, टीम में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है, देख लीजिएगा वो वीडियो, इस वीडियो के लास्ट में अटैच कर रहा हूँ, अभी आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा वो वीडियो, प्लीज देख लो, ये वाला वीडियो क्लिक करो इसके ऊपर अभी और देख लो। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू, लव यू ऑल भाई।